नमस्कार बच्चों। अब हम आपको कुछ अन्य प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं उनके विषय में बताएंगे। अ, जैसे कि प्रश्न नंबर 120 है, रेडियो प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार की दो विशेषता का उल्लेख कीजिए। उसमें है उच्चारण में जटिल शब्द ना हो, एक तो दूसरा 1 से 10 तक के अंक शब्द में हो, तीसरा लिख सकते हैं पर्याप्त हाशिया दोनों ओर हो, और नंबर 4 में लिख सकते हैं प्रतिशत और डॉलर के प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 121 है, व्यापार कारोबार की भाषा की विशेषता लिखिए। जैसे पहले भी आया था क्वेश्चन, ये चांदी लुढ़की या सेंसेक्स आसमान पर विशेष भाषा प्रयोग है। प्रश्न नंबर 122 में खोजी पत्रकारिता से क्या आशय है। इसमें भ्रष्टाचार, अनियमितता, गड़बड़ी आदि उजागर करने की पत्रकारिता होती है। प्रश्न नंबर 123 में मुद्रित माध्यम के में लेखक को क्या ध्यान रखना चाहिए। इसमें आप लिख सकते हैं मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान और के साथ साथ उनकी शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। उल्टा पिरामिड का आशय क्या है, ये प्रश्न है, ये बहुत आ चुका है। उल्टा पिरामिड का आशय स्पष्ट कीजिए। उल्टा पिरामिड समाचार का ढांचा जिसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है। क्रम इस प्रकार होता है, पहले समापन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर मुखड़ा होता है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 125 में वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किस भारतीय वेबसाइट को जाता है। इसमें है तहलका.com इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 126 में मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाली दो माध्यमों का उल्लेख कीजिए। यानी कौन कौन से मुद्रण माध्यम में आते हैं। समाचार पत्र आता है एक तो, और एक पत्र पत्रिकाएं। प्रश्न नंबर 121 है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज का क्या आशय है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी बड़ी खबर कम शब्दों में और खबरों को रोककर सबसे पहले दर्शक तक पहुंचाना, इसे फ्लैशबैक या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं, जो आपको देखते ही हैं समाचार पत्र में। प्रश्न नंबर 128 में संचार माध्यमों में रेडियो क्या है। अब रेडियो तो आपको पता ही है, रेडियो श्रव्य माध्यम है, सुन सकते हैं केवल रेडियो को। इसमें कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। प्रश्न नंबर 129, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए। इसका उत्तर में लिख सकते हैं रेडियो समाचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया हो। प्रश्न नंबर 130 में पत्रकारीय लेखन से किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर, इसमें लिख सकते हैं उत्तर में, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों के में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। प्रश्न नंबर 131 में फीचर के आखिर में क्या होना चाहिए। इसमें उत्तर है फीचर के आखिर में उनकी भविष्य की योजना पर फोकस होना चाहिए। प्रश्न नंबर 132 है, इन डेप्थ रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। प्रश्न नंबर 133 में संपादकीय लेखन का क्या होता है। इसका उत्तर में लिख सकते हो, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दों के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 134 में अखबार में किस तरह के लेख होते हैं। अखबार में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियां विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन है 135 में क्या है, स्तंभ लेखन क्या होता है। स्तंभ लेखन में विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए
जाने जाते हैं, उनकी अपनी शैली भी विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न है, लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है? जैसे कि आपको पता है, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि लिखित भाषा अनुशासन मांग करती है, मौखिक भाषा में एक स्वतः स्फूर्ति होती है। सही है, लिखने में और बोलने में